मैं मीडिया पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मक्खनी जमीन प्रकरण जो सुभाष सरपंच कसिया मक्सरणी से मौजूदा सरपंच है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कागजों का डॉक्यूमेंट का पता नहीं होता, तो वो ये बेबुनियादी बातें मत बोले। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आपको भी ध्यान करना चाहिए था भाई, जो मेरे बारे में जो शब्द बोले हैं वो नहीं बोलना चाहिए, और वो शब्द मर्यादा में रहे, वो अच्छी बात है। और अभी भी सरपंच साहब को शुद्ध बुद्धि दे भगवान है। और सारा प्रकरण ईश्वर जी का सनिया। सारे सभी पत्रकार भाइयों को राम राम। भाई रघुवीर कड़वासले का धन्यवाद, वेदिका सिन्हा का धन्यवाद, जो इन गरीबों की आवाज लेके चले हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ईश्वर कासमिया, पिता का नाम देवीलाल कासमिया, गांव मक्सरानी जी। और ये गरीब कभी सिरसा जाते हैं, कभी चौपटा आते हैं, इन पे अत्याचार कर रहा है जी सुभाष सरपंच। ये कोई अच्छी बात है? मेरे से जब बात हुई पहली बार, मेरे घर पे पंचायत हुई, मैंने करवाया था क्या? नहीं, इनके खेत में जब वैसे मिट्टी डाली गई ना, झूठ बोलकर, जब ये उन्होंने मुद्दा उठाया तब मैंने सरपंच को फोन किया। वो गांव, ये पहले गांव में फिरे, फिर मैंने कोई बात नहीं हुई, फिर मैंने सरपंच को फोन किया, भाई कहाँ पे तू? सरपंच के घर गया मैं, जब वो मिट्टी डाला था उस टाइम शादी से पहले, उसकी भतीजी की शादी थी, उससे पहले मैं सरपंच के घर पे गया, सरपंच से बातचीत की। सरपंच ने बोला भाई साहब इनमें थोड़े मेरे पैसे हैं, वो निकल जाएंगे, और शादी के बाद मैं टेंट के लिए जगह मांग रहा हूँ उनसे, जो मिट्टी डाल रहा हूँ उसका पैसा मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग जाए थी। उसने मिट्टी डाली, उसके पैसे के लिए फिर मेरे को टेंट मांगना है, कोई बात नहीं। जब तो उसने जबान कर दी हमारे घर पे कि इसकी जमीन छोड़ दूंगा मैं। बाद में शादी के बाद जब उसको बुलाया गया खेत में, इनको बुलाया गया सामने, यहाँ तो मेरी आती है क्या यहाँ तक। ईश्वर जी, आपने कहा जैसे हम इस प्रकरण से जुड़े हुए लोग हैं सारे के सारे। हाँ जी। जैसे पंचायती तौर पे रघुवीर जी के पास बात आई, हाँ जी, कासनिया के बात आई, आप गांव के लोग हैं। हाँ जी। हमें जो जानकारियां मिली इस पे, जो पत्रकारों ने सर्च करा, हाँ, जिसमें ये केवल नंबर 588 है। अच्छा। इसमें टोटल 160 कनाल 7 मरले जमीन। अच्छा, तो इन लोगों के पास कितनी जमीन है? जिन जो जमीन वाली बात बताएंगे जी, वेदिका सिन्हा जानते हैं कागजों के बारे में। मेरे घर पे पंचायत पहले भी, शादी से पहले जब उसकी सरपंच की भतीजी की शादी हुई ना, टेंट लगाना था, बातचीत हुई थी आपकी? उससे मैंने बात की है, बोल सरपंच इनके साथ क्यों कर रहा है ऐसे? क्या जी मैं टेंट लगाऊंगा, उसके बाद इनकी 4 वो जितने आगे मिट्टी डाली ना, 7.5 कनाल के बाद, सरपंच की 7.5 कनाल थी पहले, उसके बाद 4 कनाल में मिट्टी डाली गई ना, उसके लिए उसने जबान करी थी मेरे घर पे सरपंच ने, बोले ईश्वर मैं छोड़ दूंगा, मेरे पैसे हिसाब करवा देना। पैसों वाली आपने वीडियो देख रखी है, दिखा देंगे भाई साहब। अगर खेवट वाली बात करते हो तो अब कागज कार्रवाई वेद भाई साहब बताएंगे कासनिया। ये बात उन्होंने कही भी कागज कार्रवाई वाली बात ये बताएंगे, मेरे घरे जबान करी, सरपंच जबान पे नहीं रहा भैया, बाकी ये बताएंगे आगे। बताओ भाई। हाँ जी, कागजों की बात ये है जी, जब हमने पंचायत करी पहले हमारे पास ये गए, ये लड़की गई और ये इसकी माँ गई, तो हमारे सरपंच के पास गए, जगतपाल के पास ये खुद चल के चला गया उसके घर, और उसको कह के है भी मेरे पैसे दिलवा दे और जमीन मिल के आप छोड़ जाना, मेरी 7.5 कनाल जमीन है इनसे ली हुई, वो मेरी छोड़ दे, बाकी मैं जहाँ ली है वहाँ हम ले लेंगे। उसमें रविंद्र कासनिया और वेद नंबरदार की ड्यूटी उसने सरपंच ने लगा दी, आप नहीं आना। वो दोनों गए नहीं, 2 महीने वो चलता रहा प्रकरण, फिर ये अपने खेत में बैठ गए। फिर मेरे पास ये आए, जो लड़का इनका जो मंडी में काम करता था, वो बोले था जी आप चलो, तो वो चल गई। तो वो दोनों ईश्वर, इसके घर ईश्वर कासनिया जुगलाल का लड़का और रविंद्र कासनिया को आप जानते हैं अच्छी तरह, वो दोनों इसके पास थे। तो वो कहने लगे कोई नहीं भाई साहब, तो कल बात कर रहे ना, कल आप पंचायत रख लेंगे। मैं वहां से खेत में आ गया, खेत में ये परिवार सारा बच्चा था, इस परिवार के पास मैं रुक गया, ये बातें बताने लगे, इतने वो पीछे से आ गए। मैंने उनको कहा भी अभी बुला ले सरपंच को, बाद में पंचायत रखने की जरूरत है, रोज थोड़ा जाया जाता है। वहां सरपंच आ गया, गांव के 5-7 और आदमी भी आ गए।
हमने बात करी सरपंच साहब से, वो सरपंच साहब बोलो क्या मैटर है, ये तो कह रहे इनकी है। वो सरपंच कहने लगे अभी मेरे तो 7.5 कनाल जमीन है, वो आप मिल दो, मेरे पैसे दिलवा दो, मैं जहाँ जमीन ली हुई है मेरे पीछे ली हुई है, वही जो बेचने वाला था वो था इनका चाचा। उससे बात करी, उसने सरपंच को कहा कि बहुत काट दी थी जमीन के पीछे ली थी, 3.5 कनाल 5 मरले पीछे ली हुई है। वो मान गया सरपंच भी, मैं वो बालू आप अपनी बाउज में। उसके बाद उसने ईंटें उठवा दो, एक बार इनको उठवा दो यहाँ, ये उठा ली इनके, घर चले गए। उसके बाद दोबारा फिर ये मकान बनाने लगे तो इन्होंने इतराज किया, तो रविंद्र कासनिया वहां घर जाके उनके कह के भी मकान बनवाएंगे उनका, वहां बैठ के रविंद्र कासनिया मकान बना के गए। इन्होंने 2 मकान बनाए। उसके बाद वो झगड़ा बढ़ता गया, उन्होंने वो मकान तोड़ दिया एक रात को। उसमें कालू से मेरी बात भी हुई है, कालू खुद गया वहां पे और 20-25 लड़के लेके गए, ये सच्चाई है बिल्कुल। कालू कौन है? कालू ठेकेदार है, संतोष बेनीवाल का हस्बैंड। और दूसरे दिन भी कालू गया है 12 बजे तक, ये दोनों माँ बेटे बैठे, इनको कह के है भी ये जमीन मैंने ले ली। ये बिल्कुल सच्चाई वाली बात है। मेरी भी बात हुई, उनके घर पंचायती की बात हुई, वो कहते पटवारी कह देगा तो वहां उसकी जमीन आएगी। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि उस बंदे ने जमीन ली हुई है इनसे 19 कनाल, हजारी खान के परिवार से जमीन खरीदी है उसने, और 3 कनाल उसने खरीदी हुई है सुलेमान खान के बेटे से, जो लिल्लू है, उससे 3 कनाल जमीन खरीदी हुई है। उस बंदे ने क्या कर रखा है, उसने जो सारी खेवटों से हिस्सा लिया था आसिक अली से और लिल्लू खान से, वो रकबा उसने सारा इकट्ठा करके प्रहलाद नागल को बेच दिया, प्रहलाद पुत्र शिषपाल को, और उसको कब्जा दे दिया 588 के रकबे में। जो इनका तो एक ही खेवट का रकबा 2 जगह पड़ता है, एक तो कैरावाड़ी जो रोड है नहर के पास वहां रकबा पड़ता है, और एक पड़ता है ये जो रोड के ऊपर है, ये सदा बिरानी खेत था। जब उसको दिया वो बढ़िया जगह उसका कब्जा दे दिया। अब आप कागजों में तो 588 में मालिक बना बैठा है, पर ये परिवार जो लिल्लू खान की जमीन है और जो आसिक अली की जमीन, जिसको पीछे के पैसे दे के उसने रोड फ्रंट के उसको पैसे दिए हो, तो आसिक अली से बात करवा देते आपको ये कहाँ खरीदी है। कोई जमीन खरीदता है ना, मालिक कितने रकबे में बैठा है कितने में बैठा है उसके परिवार का मैटर है। कोई जमीन खरीदता है ना, वो आप पत्रकार कागजों की तो नहीं जानकारी रखते, तो पंचायती बात ये तो रख सकते हो आप भी, जिस आदमी से खरीदी है उसको कहाँ के पैसे दिए हैं और बैठा तू कहाँ है, ये बात तो आप पूछ सकते हैं उससे। ये पंचायत कल होगी, आप उससे ये सवाल तो करोगे भी आपने जिससे जमीन ली उस आदमी को बुला, कहाँ जमीन ली उससे। जो लिल्लू खान से 3 कनाल ले रखी है इनका ताल्लुक ही नहीं है, 590 की जमीन है, कौन जाके बैठेगा 590 में? जिसने मोल लिया वो बैठेगा कि ये परिवार बैठेगा? इनकी दादा लाई है, इनके परिवार ने यहाँ कब्जा दे दिया, उन्होंने नहर के साथ ले लिया, इसमें से पहले फसल ही नहीं होती थी, फिर भी ये परिवार संतुष्ट था। आज इसकी कीमत बढ़ गई तो ये थोड़ा कोई मोल लेके दूसरे खेत में यहाँ आके बैठ जाएगा। सारी सच्चाई ये है जी। मेन मुद्दा यही है क्या 588 में इनकी है कैरावाड़ी रोड पे जो खरीदी है? हाँ, 588 कनाल का रकबा उसने बेचा है, सुभाष सरपंच ने बेचा है, उसकी मिसेज के नाम था, और लिल्लू के मिसेज के नाम जो रकबा खरीदा है, तो उसका जिम्मेवार वो बनेगा कि कौन बनेगा उसका जिम्मेवार? जी, ये हमें एक रजिस्ट्री दी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये दिखाया गया है कि मेजर रोड से 2 एकड़ की दूरी तक रेट जो उन्होंने स्टाम्प भरा है, 25 वो स्टाम्प अलग भरे हैं, मेजर रोड से स्टाम्प अलग लगते हैं। मेजर रोड से उन्होंने 2 किले दूर तक जो भरे है, तो वो जमीन लगभग वहीं पड़ती है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो इन्होंने 3 कनाल 5 मरले खरीदी है ना आसिक अली से, बाकी आसिक अली की बताएगा अभी कहाँ जमीन दी है उसने। ठीक है। एक ये और सवाल था, हमने जब पूरी पड़ताल की, क्योंकि रूपी जी से हमने कल बातचीत करी थी इस मामले में, आप पंचायती तौर पे करते हैं सारे लोग, तो ये बात सामने आई है कि ये जो हजारी खान की 32 कनाल जमीन है और इसमें वजीर खान के पास 6 कनाल 13 मरले जमीन है, और उनके पास जो मौके पे जो
बात चल रही है वो कह रहे हैं कि 12 से 13 कनाल कब्जा है ये सुभाष सरपंच कैसे, ये सुभाष सरपंच, मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी साथ समझ गया कि जो आदमी मोल लेके जमीन किसी पारिवारिक को कह सकता है, यहाँ अपने एरिया में सेम आ रही है तो बढ़िया जमीनें भी है, कोई सेम वाली 10 लाख में खरीद के आपके पास आ जाएगा, मेरे तो जमीन ही आती है, इसका दे मेरे को, कोई दे देगा इसका? ये इसका उत्तर ये है कि जिसने जमीन बेची है उससे मालिक से पूछे भी तने जमीन कहाँ बेची है। एक वो लड़की का नाम उसने लिया था कि 6 की जगह 14 उसके पास उसने जमीन खरीदी है जी 22 कनाल, 22 कनाल में से 8 कनाल उसने बेच दी। वो 8 कनाल वाले को भी तो 588 में बिठा रखा है, ये बैठा भाई इसके परिवार है, उसको तो 588 में बिठा रखा 8 कनाल में, तो वो रकबा सरपंच का करना चाहिए कि इनके परिवार का करना चाहिए? तो आप क्या चाहते हैं वेद जी, आप क्या समाधान होगा सर इसका, क्या करना चाहते हैं? हमने तो पंचायत की थी, हमारे सामने पंचायत हुई है, जब सरपंच को भी कह के आया वो पहले मेरे से, मैंने भी रोड पे पंचायत की है, रिकॉर्डिंग है उसकी, उसने मेरे सामने कहा मेरी 7.5 कनाल जमीन मैंने आगे की ली हुई है और 3 कनाल पीछे की ली हुई है, ठीक है। उस टाइम कोई 14 कनाल का जिक्र नहीं था, 14 कनाल में से 3 कनाल हमने उसकी जांच की, कागजों की पटवारी से कागज मांगे, वो 3 कनाल उसने बिल्लू, उसका नाम मेरे को असली पता नहीं, फिरोज खान है, फिरोज खान से ली हुई है जो 590 का रकबा है। सर एक वो ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि भी हमारा मामला है वो तहसील में भी है और हमने आगे भी कोई कोर्ट में मामला नहीं है, तहसील में मेरी बात सुनो वेद जी, उन्होंने एक बात और जोड़ी है कि वो सारे अपने डॉक्यूमेंट लेके और तहसीलदार के पास आ जाए, अफसरों के पास। तहसीलदार के पास केस चल रहा है जी, तहसीलदार ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? तहसीलदार मौके के कब्जा देख के, अगर झगड़ा है तो मौके का कब्जा देख के वो उनको पोजीशन दे सकता है, फिर खाता अलग कर सकता है, पर जो आदमी धक्के से कब्जा करे बैठे है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप ये बताओ भी उसने नाजायज कर रखा है कब्जा की जायज कर रखा है, आप उसको ये कहो सरपंच को जिससे जमीन ली है वो मालिक तो टकरा कहाँ जमीन ली है उसने, वो बताएगा जिससे जमीन ली है उन्हें 588 में ली है या कहीं ली है। वो कह रहे हैं जी पंचायत करने के लिए तैयार है, पंचायत में मामला सुलझा हो सकता है सर, पंचायत आप लोग करें बिल्कुल तैयार है जी, पंचायत चौक का धर्मशाला रही समाधान ये है अभी इसका यही समाधान होता है कि कोई परिवार में जमीन बेचता है और उसने कहाँ बेची है, अब ये बात कब्जे की ये कह रहा है तो 7.5 कनाल इस परिवार ने जमीन बेची है, वो कहता है 5 हिस्से करो इसका, क्या परिवार वाला हिस्से करवाएगा कि या मोल लेके कोई वो आके हिस्सा करवाएगा? फिर सभी का हिस्सा करवाना चाहिए। 20 केवट में जितनी ले रखी है सबका हिसाब है, 5 कनाल 11 मरले इनके हिस्से आती है, तो उसने 7.5 कनाल कब्जा क्यों लगता है? पहले जब इस परिवार की, ये बुजुर्ग बैठे इसके परिवार की, उसने 7.5 कनाल जमीन ले रखी है तो इसके हिस्से तो 5-11 ही आती है, बाकी अगर कोई इसका परिवार इसको आगे जमीन देगा तो वो इतराज क्यों कर सकता है? वो गुड़िया बेटी उसको टॉर्चर किया जा रहा है, 588 की बात, गुड़िया की तो बाप दादों की जमीन है 13 कनाल है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। 588 में उसने 22 कनाल जमीन का वो कब्जा मांग रहे, क्या 8 कनाल उसने बेची है उसका वो जिम्मेवार नहीं है कि उसको कहाँ कब्जा देगा? 588 में कब्जा नहीं है तो कुछ सोच से ये लड़का बैठा 8 कनाल का कब्जा 588 में उसने दे दिया, तो वो 14 कनाल सारी 588 उसकी रोड पे, वो तो कल को ये मांग लेगा कि मेरी 50 फुट छोड़ी है और बाकी सारी रोड पे मेरी है। वो सेम है ना, बात तो ये जो हम भाईचारे की मिसाल देते हैं, ऐसा कोई मामला आया है जिसमें भाई कब्जे की बात हो रही है, डराने की बात हो रही है, अधिकार, तो आप सारे सामाजिक लोग हैं जैसे आम दिन पंचायती करते हैं, तो क्या अभी इसका सोल्यूशन नहीं है? इस तरह की बात ना हो समाज में, इसको हम सॉर्ट आउट कर दें। बहुत बढ़िया बात है, होनी चाहिए, समाज के लोग उठने चाहिए आगे आगे, उनको कहना चाहिए भी आप क्या कर रहे हैं, लोगों को कहना चाहिए, वो तो सोच उनकी है, दूसरे लोगों की आप जगाओ लोगों को। पंचायत तो ये क्या बात हो रही है बताओ? पंचायत का सीधा सोल्यूशन है, क्या कागजों में उसने क्या किया क्या नहीं किया, ये परिवार इतना विश्वास ही था उसका और वो नाजायज कर रहा है तो नाजायज बात है ये। अब वो खुद भी कह रहे हैं कि परिवार के साथ 4-5 महीने पहले बहुत लगाव था, अभी हमेशा का लगाव है, कोई इनके साथ उठता नहीं गांव का, ये तो उनके ही हैं, हम क्या करें इनका, ये मेरे को कहा है लोगों ने।
ये बात आ रही है। अभी उन्हें क्या है, अभी लोग कह कह रहे रहे हैं भी वो तो परिवार उनका ही है। आप क्या कर रहे हो, वो तो उन्हीं के हैं, वो माने कोई दोनों मान तो गरीब आदमी है, तो मैं मदद करा, सीधी बात है। ठीक है, हमने कुछ जाके पंगा ले लिया, ये हमारे घर आए हैं, हमारे ये आए थे कल के इनके घर जी। ये हमारा लगाव है इनसे, पुराने हमारे ये ब्याह शादियों में और सब गाना बजाना इनके लेडीज और सब आती थी। मेरा यही है, सबको बताया आपको भी कौन अपने काटते होते थे उस टाइप के ही हमारे कासनी होंगे सबके हैं, चाहे वो मंदोरी का हो, चाहे मातोसना का, चाहे नाथोश्री का हो, जो एरिया के लोग हैं ये हमारा इनसे लगाव है पारिवारिक। ये हमारे पास आ गए तो हमने इनकी मदद की भी गई। ठीक से कल 5 बजे को टाइम हो जाए मेरे हाँ जी। सब्जी बना दो ऐसा कहता है ना। अब ताजा ही लगा रही मैं के जी मैं पहली का लगा रही मारा अरे थे गवा ले लियो मको भी संदीप को रोज लावा अरे ले ना जब इन बूझ ले थे कि क्या तनिया थी सिली उपाड़ दी फेंक दी वो भाई थे उपाड़ के गया जब दिन कालू आयो जब दिन थे उपाड़ के गया मैं लगाई कोनी एक तो थे गिर गया जंगलात में एक थे हट गिर गया क्या मेरे साथ खब्बी ना करो थे मतलब लिल्लू आयो जी जका मेरे साथ खब्बी ना करो थे मैं थाने देख लूंगा मको था मन पिता ही ले फिर मैं आ कही जी अब कल की बात है जी कल धमकी दे के गया मको थे इतनी धमकी दे उन्हें तो फिर मन पिता ले मको थे मन तो मरनो है हमको और हाथ से मर जाओ चाहे और लियो मांगा हाथ से मार दो मैं तो मरूंगी मेरी जमीन का खातर मैं सच्चाई के लिए मरने में तैयार हूँ मको और थे के करो चाहो वो मेरे साथ अब मैं इसको खेत में बैठे रोटी खाओ भाई थान कौन सुई के जब बोले ना ना थे खाओ रोटी आराम खाओ अन मैं खाऊंगा रोटी तो जरूर और मेरा थोड़ा धमकी दे के गयो कतन गाय काटना को कुन कहो तने ऐसे सब भी सापा में लपेटू जको सापड़ में जको तने दुनिया दो देखेगी जब मैं बोली मको तू ही लपेट दे तू सापा में के सपड़ी में अब वीडियो देखो, सरपंच को भाई है क्या हाँ जी पुरान जो वीडियो सामने घटना आगे घटना वीडियो देखो। रुको हाँ पवन मारी मर्जी मारो खेत में लगा लिया ठीक है धमकी आए दिन मिला 4 महीना हो गया ने 4 महीना के बाबूजी 4 महीना में लगातार धमकी दी, सारा वीडियो पड़ी है। अब पहली वीडियो आउट करी हमें कोई वीडियो आउट करने खातर है या कोई प्रचार करने खातर नहीं। स्वास्थ्य सरपंच मैंने भी पर्सनली मिलियो जाने लगा मैं भी कहो वो सरपंच साहब थे मतलब वो करो कर नहीं जो बेद जी ने बात की है भाई मैंने कही कि मैं फैसला करना ना या कब्जा करना हमको नहीं ठीक है। तो मैं स्वास्थ्य सरपंच को फेर को बैठ के आंगू गरीबा हक दे दो सावड़े नहीं माने कठे ते जाना पड़े मैं निर्दय में जाऊँ एसपी के गया अभी तो कठे जाना पड़े की मदद करनी पड़े मैं तन मन धर्म मदद करा गरीब आदमी की ये माता जी की जमीन दिलवा के राम लास्ट तक की संघर्ष करना पड़े कठे तक करना पड़े। मैं सारा मीडिया पत्रकार भाई आया हम धन्यवाद करूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने ये खबर दिखाओ और सच्चाई पर रास्ते पर ले आओ धन्यवाद। ठीक है जी बहुत धन्यवाद।